उसी कार्य के द्वारा उसकी मुक्ति। वर्ण के आधार पर हमको किसी से द्वेष या घृणा नहीं करनी, बल्कि सबको, सबकी अपने कर्म से समान रूप से सेवा करनी है। सर, एक तरफ तो भगवान गीता में काम, क्रोध और मोह को नरक का द्वार बताते हैं और दूसरी तरफ अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो क्या भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को नरक भेजना चाहते हैं? क्योंकि बिना क्रोध और द्वेष के युद्ध संभव नहीं है। सर, कुछ समय पहले रूस की एक अदालत ने गीता पर यह आरोप लगाया था कि यह ग्रंथ हिंसा को उकसाता है। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धि युद्धात् श्रेयोऽन्त्य क्षत्रियस्य न विद्यते। हे अर्जुन, तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। क्या एक डॉक्टर जब किसी मरीज का ऑपरेशन करता है तो वो हिंसा करता है? नहीं सर। एक जेल कर्मचारी जब खूंखार अपराधी को फांसी देता है तो क्या वो हिंसा करता है? नहीं सर। बल्कि ये कर्म तो और भी भयंकर हिंसा को रोकने के लिए किया जाता है। राइट? यस सर। समाज में क्षत्रिय अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन हिंसा को रोकने के लिए शस्त्र नहीं उठाएगा तो समाज में और भी अधिक हिंसा फैल जाएगी। भगवान अर्जुन को बिना क्रोध किए युद्ध करने को इसलिए कहते हैं क्योंकि यह युद्ध किसी लाभ के लिए नहीं था, ना ही राज्य विस्तार के लिए और ना ही अपने अहंकार की तुष्टि के लिए। बिना क्रोध, समता के भाव के साथ लोक कल्याण के लिए युद्ध करना है। अगर युद्ध में किसी को मारते हैं तो इस भाव से कि मार कर उसे और अधिक पाप करने से रोकें। पापी के कल्याण का भाव और जिनके प्रति वो हिंसा करता है उन्हें बचाने के भाव से युद्ध हो, यही गीता की विलक्षणता है। सर, क्या गीता को राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ घोषित करना उचित है? मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोगों का क्या विचार है इस बारे में? सर, हमारे देश में तो और भी अनेक धर्म और संप्रदाय हैं। और सभी की अपनी अपनी धार्मिक किताबें भी हैं। ऊपर से हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। कि दूसरों को लगेगा कि उनकी मजहबी किताब राष्ट्रीय धार्मिक पुस्तक क्यों नहीं बन सकती? राइट। अरे भाई, जब सारा जगत परमात्मा ही बने हुए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी सभी उसमें आ जाते हैं। यही मानकर हमें सबकी अपने कर्मों द्वारा सेवा करनी है, तो इसमें धर्मनिरपेक्षता पर कहाँ आ जाती है? गीता के अध्याय 16 श्लोक 2 में भी कहा गया है, मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, सत्य और प्रिय भाषण, अपना बुरा करने वालों पर भी क्रोध न करना, अर्थात अहिंसा परमो धर्मः। और भगवान महावीर की भी यही शिक्षा है। अपना बुरा करने वालों पर भी क्रोध ना हो। सलीब पर लटकाकर मार डालने वालों के लिए भी यीशु द्वारा की गई प्रार्थना सर्वभूत हितेरता अर्थात सबकी सेवा अल्लाह का पैगाम है। नेकी कर दरिया में डाल के रूप में भी सर्वभूत हितेरता की अभिव्यक्ति अनेक धर्म गुरुओं ने की है। गीता किसी एक धर्म या मजहब की पुस्तक नहीं है। गीता में कहा गया है कि सब में समान भाव रखने वाले तथा सबकी सेवा में लगे हुए मुझको ही प्राप्त होते। आप किसी को भी पूछते हो तो भी मुझको ही पूछते हो। इसलिए तो एक ही सर्वशक्तिमान परमात्मा की सेवा करना उचित है। जो उसे यीशु, अल्लाह, वाहेगुरु, महात्मा बुद्ध के रूप में पूछते तो भी उसी परमात्मा को ही पूछते। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ किसी एक पुस्तक को राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ घोषित करना उचित है या अनुचित, ये विषय हमारे चिंतन का नहीं है। लेकिन गीता में किसी भी एक धर्म या संप्रदाय का कहीं कोई जिक्र नहीं है।
बस एक परमेश्वर और एक सत्य की बात कही गई है। गीता में तो हर तरह की समानता का संदेश है। You're right, sir. गीता में तो जोड़ने का संदेश है, तोड़ने का नहीं। मनुष्य को कर्मशील बनने का संदेश है, भाग्यवादी बनने का नहीं। ये तो सबके हित में है। राइट। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान ही गीता है, जिसे कोई अल्लाह और रूह तो कोई सोल और गॉड के नाम से जानता है। गीता में सर्वभूत हितेरता का यही अर्थ है कि सबके हित के लिए बिना किसी भेदभाव के कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है या कौन ईसाई है। इसलिए इस ग्रंथ को राष्ट्र को समर्पित करके इसे राष्ट्रीय पुस्तक बनाया जाए तो संभवतः ज्यादा उपयोगी होगा। गीता के 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में कहा गया है कि जो पुरुष सिर्फ मेरे लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, आसक्ति रहित और संपूर्ण प्राणियों में वैर भाव रहित है, वह मुझको ही प्राप्त होता है। गीता के संदेश में किसी भी जात पात का मसला ही नहीं है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, हमने गीता पर इतनी चर्चा की। अब मैं चाहूंगा कि आप मुझे बताएं कि गीता का सार क्या है। सर, जिस प्रकार सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान आदि शास्त्र हैं, उसी प्रकार गीता एक जीवन प्रबंधन अर्थात लाइफ मैनेजमेंट का शास्त्र है। और गीता के मुख्य संदेश हैं, यह विश्व परमात्मा का ही विराट रूप है। सर, परमात्मा की पूजा तो हमारे स्वाभाविक कर्मों से ही होती है। हमारा शत्रु हमारी कामनाओं के अलावा कोई नहीं है। कामना रखने वाले जीवों के लिए ये संसार दुखों का घर है। मात्र परमात्मा नित्य है, संसार अनित्य है। हम सब प्रभु की संतान हैं। प्रभु को पाना आसान है और जगत को पाना मुश्किल है। कर्म ही मुक्ति का सहज मार्ग है। कर्मयोग वह कर्म है जो दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है। मनुष्य करता नहीं है, सब कार्य प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हैं। मनुष्य मात्र को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय का हो, उसे प्रभु प्राप्ति का अधिकार है। उसके लिए परिस्थिति बदलने की नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं को बदलने की जरूरत है। सभी कर्म दूसरों के लिए ही हैं। दूसरों की भलाई के लिए कर्म करने में जो कष्ट होता है, उसी को तपस्या कहते हैं। आत्मा अमर है, आत्मा कभी मरती ही नहीं। वंडरफुल, यू ऑल आर वेरी स्मार्ट। अब मुझे ये बताइए कि हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। यही कि श्रद्धा पूर्वक गीता का संदेश यथासंभव अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। ग्रेट। गीता में भगवान ने 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में कहा भी है, जो व्यक्ति मुझसे परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता को मेरे भक्तों में कहेगा, वो मुझे प्राप्त होगा। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्व विधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे व्यस्यस्य संशयः। जो व्यक्ति मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता को मेरे भक्तों में कहेगा, वह परमात्मा को प्राप्त होगा। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। सो मित्रों, गीता का प्रसार और प्रचार करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करने में सहयोग करें। गीता का सबसे बड़ा संदेश है, नर की सेवा ही नारायण की सेवा है। ऐसा करने पर पूरा संसार स्वर्ग बन जाएगा और यही हमारी भ्रष्टाचार आदि सभी समस्याओं का हल है। सर, आई वॉन्ट टू से समथिंग। प्लीज। सर, हमारे देश में गीता आज मात्र कसम खाने के लिए इस्तेमाल होती है। यू आर राइट। आइए हम सब गीता को अधिक से अधिक पढ़ें और पढ़ाएं और इसके संदेश को ग्रहण करके अपना जीवन आनंदित बनाएं और इस संसार को एक श्रेष्ठ स्थान। धन्यवाद।